कितना अद्भुत, कितना मनमोहक, मैं तो भाव विभोर हो गया। तुम्हें पता है भावनाओं का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भावनाओं के द्वारा हमारा जीवन संचालित होता है। हाँ, मनुष्य जीता है भावनाओं से। भावनाएं प्रबल होती हैं तो मनुष्य अपने आप स्वस्थ होने लगता है। और यदि भावनाएं समझ पर हावी हो जाएं, तो विनाश का कारण भी बन सकती हैं। भावना एक ऐसी शक्ति है जो कि हमें बहुत जल्दी एक उच्च स्तर पर पहुंचा सकती है, और यदि उसका दुरुपयोग हो तो हमें पतन की ओर भी ले जा सकती है। हाँ, इसीलिए भावनाओं को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य। भगवान महावीर राजगृह नगरी के बाहर उद्यान में पधारे। महाराज सैनिक भगवान के दर्शन करने जाते हैं। मार्ग में उन्होंने कायत्सर्ग मुद्रा में सूर्य की अतापना लेते हुए एक मुनि को देखा और मन ही मन उनके तप की अनुमोदना कर उन्हें वंदना करते हैं और भगवान के दर्शन हेतु आगे बढ़ जाते हैं। ध्यानावस्था में लीन खड़े मुनि के कानों में दो सैनिकों की आवाज पड़ी। ये वही राजा है जिसने अपना राजपाट त्याग कर साधु जीवन अंगीकार किया है। हाँ, इन्होंने अपने 8 साल के अबोध बालक को राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं दीक्षा ले ली। शत्रु राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया है। भयंकर युद्ध छिड़ गया है। अब इनके राज्य का क्या होगा? ये कहकर दोनों सैनिक आगे बढ़ गए। उन दोनों सैनिकों की बात सुनकर ध्यानावस्था में खड़े मुनि का मन विचलित हो गया। मन ही मन घोर युद्ध शुरू हो गया। वे स्वयं को राजा मानकर युद्ध भूमि में युद्ध के लिए उतर पड़े। सामने शत्रु को देख मन में क्रोध और वैर के भाव बढ़े और युद्ध करने लगे।
ले संभाल मेरा वार। तुझे तो मैं नाकोचने चबवाकर ही छोड़ूंगा। इस प्रकार लड़ते लड़ते सब शस्त्र निशेष हो गए। फिर भी एक शत्रु सामने खड़ा था। उस पर प्रहार करने के लिए जब कोई शस्त्र ना दिखा तो सिर पर पहने मुकुट से ही उसको मारने का विचार आया। जैसे ही मुकुट उतारने के लिए हाथ सिर पर पहुंचा तो मुकुट कहीं नहीं था। उन्हें अपने मुनि होने का एहसास हुआ। मन ही मन सोचने लगे, ओह, ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो तब साधना में लीन था। कहां भटक गया था मैं। कौन है मेरा शत्रु, किससे कर रहा हूं मैं युद्ध। मन का कुरुक्षेत्र अब फिर धर्म क्षेत्र में बदलने लगा। भावधारा मुड़ गई और इस तरह पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वे पुण्य धर्म साधना में लीन हो गए। अब उनके भावचरण आध्यात्मिक विजय की ओर बढ़ रहे थे। अंधकार हटता गया और प्रकाश जगमगाता गया। सिद्धों की आत्मा से मेरा तार मिल गया। सिद्धों की आत्मा से मेरा तार मिल गया। वो वीतराग भाव, वो वीतराग भाव, वो शुद्ध सुख स्वभाव से मेरा तार मिल गया। छंदेषु निर्मलयना आइचेषु पायासयना को सागर वर गंभीरा पारे भवसागर तीरा। संयोग विप्रमोद, संयोग विप्रमोद, संयोग विप्रमोद से मेरा तार मिल गया। सिद्धों की आत्मा से मेरा तार मिल गया। शांति सदा प्रतिपल पर से शुद्धात्म अनुभव सर से मैं सिद्ध बुद्ध हूँ, मैं सिद्ध बुद्ध हूँ, मैं सिद्ध बुद्ध हूँ। विमल बोध जग गया। सिद्धों की आत्मा से मेरा तार मिल गया। दूसरी तरफ राजा श्रेनिक भगवान महावीर को वंदना कर उनसे मुनि के बारे में पूछते हैं। भंते, अभी अभी मैंने मार्ग में एक महान तपस्वी को ध्यान करते देखा, जिनके मुख पर अद्भुत समता और अपार शांति झलक रही थी। यदि वह इसी क्षण काल धर्म को प्राप्त हो जाए तो वह किस उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। राजन, यदि वह इसी समय काल प्राप्त करेंगे तो 7वीं नरक में जाएंगे। आश्चर्य विमुख राजा श्रेनिक सोचने लगे, मुझे सुनने में कोई गलती तो नहीं लगी। और भगवान की तरफ देखते हुए उनसे पूछते हैं, प्रभु, इतनी गहरी साधना और 7वीं नरक, 6ठी नरक, अभी 7वीं नरक और अभी 6ठी नरक, 5वीं नरक, 5वीं नरक, 4थी नरक। भगवान। राजा के प्रश्नोत्तर चल ही रहे थे कि अचानक आकाश में देवदुंदुभी बज उठी। प्रभु, अब क्या हुआ। राजन, वह मुनि 4 घनघाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञानी बन गए हैं। भगवान, मेरी शंका का समाधान कीजिए, यह सब कैसे हुआ। राजन, वे मुनि और कोई नहीं, राजा प्रसन्न चंद्र राज ऋषि हैं। राजन, जब तुम उस मुनि को वंदना करके यहाँ आ रहे थे तब उनकी भावधारा अत्यंत पवित्र थी, लेकिन तुम्हारे सैनिकों की बात सुनकर
उनके अंदर अपने पुत्र और राज्य का मोह जाग गया। अपने राज्य की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध के भाव उठने लगे। मन ही मन हिंसा का द्वंद्व मच गया। तब उन क्रूरतम भावों के कारण उनकी स्थिति 7वें नरक तक की हो गई। किंतु कुछ ही समय के पश्चात तपस्वी की भावधारा ने मोड़ खाया। आत्म विस्मृति से लौट आए। ध्यान की उज्ज्वलता तथा परम तल्लीनता बढ़ते बढ़ते उन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। राजन, भाव से बंधन है, भाव से ही मुक्ति है। बनते, अब तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। कृपा मुझे बताएं कि यदि मैं इसी समय काल का ग्रास बन जाऊं तो मेरी गति क्या होगी? राजन, तुम 7वें नरक में जाओगे। प्रभु, आप श्री के चरणों में मेरी अनन्य आस्था होते हुए भी मुझे 7वें नरक, ऐसा क्यों? राजन, तुमने एक गर्भवती हिरनी को मारा था। उन क्रूर मनोभावों के कारण तुम नरक का आयुष्य बांध चुके हो। बांधा हुआ आयुष्य टूट नहीं सकता, उसे भोगना ही पड़ता है। प्रभु, नरक से बचने का कोई तो उपाय होगा? हाँ राजन, 3 उपाय हैं। यदि तुम इनमें से एक भी संभव कर सको तो बंधे हुए नरकायुष्य का टूटना भी संभव हो सकता है। वे क्या है भगवान? पहला, तुम्हारी कपिला दासी जो कभी किसी को दान नहीं देती, उसके हाथों भोजनशाला से साधुओं को सुपात्र दान दिलवा दो। दूसरा, तुम्हारी नगरी में काल सौक्रिक नामक कसाई है। वह जब तक प्रतिदिन 500 भैंसे ना मार दे उसे चैन नहीं आता। उसकी एक पूरे दिन की हिंसा रुकवा दो। तीसरा, पुण्य श्रावक से एक शुद्ध समायिक खरीद लो तो नरक से छुटकारा हो सकता है। प्रभु, ये कौन सी बड़ी बात है? मैं तो राजा हूँ, मेरा कहा कौन टाल सकता है? मैं अभी जाकर ये सारे उपाय कर देता हूँ। भगवान को वंदना कर श्रेनिक महल में जाते हैं। कपिला दासी को बुलाया है। महाराज की जय हो। कपिला, तुम्हें एक दिन के लिए सुपात्र दान देना है। नहीं नहीं महाराज, मैं दान नहीं दे सकती। यदि तुम शुद्ध भाव से दान करोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। महाराज, मुझे क्षमा करें। यदि आप मुझे सोने से भी भर दे, मैं तब भी दान नहीं दूंगी। दासी के हाथ से किसी भी तरह दान दिलाया जाए। साधु महल की भोजनशाला में जाते हैं। दासी कपिला के हाथ से करछी बांध दी जाती है और उससे जबरदस्ती दान दिलवाया जाता है। राजा की आज्ञा है, दान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। किंतु दासी भी चालाक निकली। कहने लगी, ये दान मैं नहीं दे रही, राजा की कड़छी दे रही है। ये दान मैं नहीं दे रही, राजा की कड़छी दे रही है। कपिला के शुद्ध भाव से दान ना देने के कारण उसका दान देना व्यर्थ हो गया। यह देखकर राजा निराश हो गए। तभी उन्हें भगवान द्वारा बताया गया दूसरा उपाय याद आया। काल सौक्रिक को बुलाया जाए। महाराज, मुझे कैसे याद किया? काल सौक्रिक, तू जीवों को मारने का धंधा छोड़ दे। महाराज, मेरे बाप दादा के समय से चल रहे इस धंधे को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? यह मेरी आज्ञा है कि तुम एक पूरे दिन के लिए भैंसे नहीं मारोगे। महाराज, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। सैनिकों, इसे एक पूरे दिन के लिए अंधेरे कुएं में डाल दिया जाए। राजा की आज्ञा अनुसार सैनिकों ने काल सौकड़ी को अंधेरे कुएं में डाल दिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। मैं जब तक रोज के 500 भैंसे न मार लूं, मुझे चैन नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पर भैंसे कैसे मारूंगा? कुएं में लाचार होकर बैठा काल सौकड़ी हाथ मलने लगा। हाथों से मैल उतरते देख
कालसॉक्री को युक्ति सूझी। उसने मैल और कुएं की मिट्टी से भैंसे बनाने शुरू कर दिए और उन्हें मारने लगा। 1 2 3 100 300 500 500 हो गए, पूरे 500। अब चैन आया। और इस तरह से कालसॉक्रिक ने भावों से हिंसा कर ही दी। अगले दिन कालसॉक्रिक को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार दूसरा उपाय भी असफल रहा। अब राजा श्रेनिक तीसरे उपाय के लिए बड़ी उम्मीद लेकर पुण्य श्रावक के घर जाते हैं। महाराज को अपने घर आते देखकर पुण्य हैरान हो जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, आप इस गरीब की कुटिया में मुझे ही बुला लिया होता। पुनिया, हमेशा प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। जी, मैं समझा नहीं। पुनिया, तुम प्रतिदिन शुद्ध समायक करते हो। आज तुमसे एक समायक खरीदने आया हूँ। तुम मुझे एक समायक का मूल्य बताओ। क्या सामायिक का कोई मूल्य भी होता है? मुझे तो नहीं पता। पुण्या, मुझे भगवान महावीर स्वामी जी ने तुमसे एक समायक खरीदने को कहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, मैं सच कह रहा हूँ। भगवान ने ही तो कहा है कि शुद्ध भावों से की हुई शुद्ध सामायिक का कोई मोल नहीं होता। चाहे आपका सारा साम्राज्य 9 खंडे हीरे जवाहरातों के ढेर लग जाए, तब भी शुद्ध सामायिक के बराबर उनका कोई मोल नहीं। सामायिक तो स्वयं ही करनी पड़ती है। यहाँ से भी राजा को निराश होकर लौटना पड़ा। कुछ दिनों उपरांत राजा श्रेनिक फिर से भगवान महावीर जी के दर्शन हेतु गए। वहां जाकर वे सभी मुनियों को भावपूर्वक वंदना करने लगे। वंदना करते करते राजा श्रेनिक के भाव बहुत ही उच्च हो गए। जब उन्होंने भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना की तो प्रभु ने कहा, राजन, तुम्हारा 7वीं नरक का बंध घटकर पहली नरक का रह गया है। ओ, कैसे भगवान? आपके द्वारा बताए तीनों उपायों में से एक भी उपाय सफल नहीं हुआ। राजन, अभी अभी तुमने सभी मुनियों को भावपूर्ण वंदना की। वंदना करते करते तुम्हारे भाव बहुत उच्च हो गए थे। तुम्हारी शुद्ध भावों से ही की गई वंदना से ही तुम्हारी 7वीं नरक का बंध घटकर पहली नरक का रह गया है। सच में भगवान, मैं एक बार फिर से वंदना कर देता हूँ तो मेरी पहली नरक का बंध भी खत्म हो जाएगा। नहीं राजन, जब तुमने पहले वंदना की वह निस्वार्थ भावों से की, लेकिन अब यदि तुम वंदना करोगे तो उसमें तुम्हारा स्वार्थ छिपा है। अब पहली नरक का बंध तो खत्म नहीं हो सकता, पर अपने भावों को सदैव उच्च रखा जा सकता है। इसलिए जो भी कार्य करो निस्वार्थ एवं उच्च भावों से करो। प्रसन्नता की बात है कि तुम आगामी 24 में पद्मनाभ नाम के प्रथम तीर्थंकर बनोगे। क्या सच में भगवान? भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान। बहुत कृपा की कृपानाथ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी जी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी जी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी जी की जय। तो देखा आपने कैसे भावों के गिरने से राजा प्रसन्न चंद्र राजऋषि की स्थिति 7वीं नरक तक हो गई थी, लेकिन जैसे ही भाव ऊंचे उठे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही राजा श्रेणी के उच्च भावों से वंदना करने मात्र से उनका 7वीं नरक का बंध घटकर पहली नरक का रह गया। भगवान महावीर जी ने भी तो कहा है, भावना जोग सुदप्पा जले नावा व आहिया, अर्थात भावना योग से शुद्ध होने पर आत्मा कुछ क्षणों में ही नाव की भांति भव सागर को तैरकर पार पहुंच जाती है। तो आइए आज इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर ये प्रण करते हैं कि सदैव अपने भावों को शुद्ध रखें। तभी हमारा आज का ये जन्म कल्याणक मनाना सार्थक होगा।
खुशियों से झूमे हैं मन सारे, क्योंकि जन्मे हैं महावीर प्यारे। महलों में गूंजे हैं जयकारे, क्योंकि जन्मे हैं महावीर प्यारे। तो चलिए खुशियों से झूमे आप भी श्रमण संस्कृति मंच के साथ।